जिले में करीब 1 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही। हजारों किसान ब्लॉक, तहसील, जिला मुख्यालय का चक्कर लगाते हैं, लेकिन इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। किसानों की समस्याओं को लेकर दैनिक भास्कर प्रतिनिधि हरि नारायण शुक्ल ने उप कृषि निदेशक प्रेम कुमार ठाकुर से की है खास बातचीत। मैं हरि नारायण शुक्ला, ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर गोंडा, आज उप निदेशक कृषि प्रसार के कार्यालय में आया हूँ। जो किसान सम्मान निधि हमारे किसान भाइयों को मिल रही है, उसमें लगभग 1 लाख किसान इसको नहीं मिल रही है। कुछ के तमाम तकनीकी दिक्कतें हैं, किसी के पास लैंड रिकॉर्ड नहीं है, किसी में उनका KYC नहीं हुआ है। उस संबंध में हम DD एग्रीकल्चर प्रेम कुमार ठाकुर से मिलेंगे और उसके बारे में समस्या का समाधान जानेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रेम कुमार ठाकुर, उप कृषि निदेशक गोंडा। आपके ज़िले में कितने किसान हैं, कितने को मिल रहा है, कितने को नहीं मिल रहा है, क्या क्या दिक्कतें हैं? जहाँ तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के लाभ की बात है तो जनपद गोंडा में लगभग 5 लाख किसान हैं, जिसमें से लगभग 4 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। 1 लाख किसानों को विभिन्न कारणों से नहीं मिल रहा है। जैसे कि कुछ किसान ऐसे हैं, पात्र तो हैं लेकिन उन्होंने आवेदन ही नहीं किया है। आवेदन करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर से किसानों को आवेदन करना होता है, तो जिन्होंने आवेदन नहीं किया है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अन्य भी कारण हैं, जैसे कि कुछ किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, कुछ लोगों का भू लेखांकन नहीं हुआ है। इन सब कारणों से भी हमारे इन किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ किसानों के पास जो अपना स्टेटमेंट निकालते हैं लोकवाणी से, उसमें लिखा है नो लैंड रिकॉर्ड, उसके लिए वो क्या करें? जिसमें रहता है कि नो लैंड रिकॉर्ड या नो लैंड सीडिंग, उसमें यह है कि जो हमारे जो उनके स्थानीय लेखपाल हैं, लेखपाल से संपर्क स्थापित कर भू लेखांकन कराएं, और भू लेखांकन यदि वो करा लेते हैं तो फिर वो कुछ दिनों में स्टेटस अपडेट हो जाता है और भू लेखांकन शो होने लगता है। तो इस प्रकार वो योजना, यदि केवल भू लेखांकन नहीं हुआ है तो योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र हो जाते हैं। आपके यहाँ पंजीकरण कराने के लिए कौन कौन से अभिलेख चाहिए और उसके लिए क्या फीस है और क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ पंजीकरण कराने के लिए यह पंजीकरण वर्तमान में डिपार्टमेंट से भी होता था। वर्तमान में यह जन सेवा केंद्र के माध्यम से ही होता है। पंजीकरण कराने के लिए बैंक खाता, आधार कार्ड एवं खतौनी की आवश्यकता होती है। तीनों अभिलेख लेकर यदि कोई किसान जन सेवा केंद्र पर जाएंगे तो उनका पंजीकरण हो जाएगा। पंजीकरण से पहले क्या उस फॉर्म पे सत्यापन किसी से कराना था? कुछ सत्यापन कराएंगे? सत्यापन बाद में होता है, पंजीकरण के बाद सत्यापन होता है। पहले पंजीकरण कराने के लिए किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है। तमाम किसानों को अपात्र घोषित कर दिया गया है, तो वो क्या करें और क्या करें, कैसे वो पात्र की श्रेणी में आ जाए? अपात्र होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं आवेदन कर देते हैं लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं होता है, तो इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ज़मीन होना आवश्यक है। इसके अलावा यदि कोई इनकम टैक्स पेयी है तो वह भी अपात्र हो जाते हैं। पति पत्नी में से किसी एक ही को लाभ मिल सकता है, तो विभिन्न कारणों से लोग अपात्र हो जाते हैं। लेकिन जो किसान पात्र हैं वो अपना आवेदन निश्चित रूप से करें। अभी हमारे यहाँ 22 मई से 10 जून तक ग्राम पंचायतवार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न समस्याओं का निदान किया जाएगा। जैसे कोई किसान पात्र हैं, यदि वो आवेदन न किए हैं ओपन सोर्स से अर्थात जन सेवा केंद्र के माध्यम से, तो जन सेवा केंद्र के कार्मिक वहाँ उपलब्ध रहेंगे, उनके माध्यम से वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा किसी ने आवेदन किया है लेकिन उनका अभी अप्रूव नहीं हुआ है, तहसील से अप्रूव नहीं हुआ है, तो वहाँ पे लेखपाल भी मौजूद रहेंगे, लेखपाल के माध्यम से अपना अप्रूव करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो ये भी काम वो करा सकते हैं। तो ये तमाम, और यदि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कि उनके माता पिता को मिलता था, माता या पिता को मिलता था लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, तो वो दिखा देंगे कि हमारे पिता को मिलता था और लैंड हमारे खाते में हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो गया है, तो पिता का नाम या माता का नाम का वो स्टॉप पेमेंट करते हुए इनको लाभ प्रदान किया जाएगा। तो इन सभी समस्याओं का निदान जो हमारे कैंप आयोजित किए जा रहे हैं उसमें हमारे जो लाभार्थी हैं वो करा सकते हैं। लगभग 2-2.5 हज़ार ऐसे किसान हैं जो मृतक आश्रित की श्रेणी में हैं, जिनके माँ बाप मृतक हो गए, फिर उनके यहाँ 1-2 महीने में खतौनी बन गई है। वो नए किसान हैं, वो अपना इस योजना का लाभ कैसे लें? जो किसान ये हैं, ये ऐसे किसान जिनके माता पिता नहीं हैं और उनका स्टॉप पेमेंट कर दिया गया है और लैंड इनके नाम पे ट्रांसफ़र हो गया है, तो अपने पंचायत सेक्रेटरी या ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से उनका अपने माता जो भी हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवा लें, और डेथ सर्टिफिकेट तैयार होने के बाद उनका स्टॉप पेमेंट हो जाएगा और योजना का लाभ इनको प्राप्त हो जाएगा।
उनको दोबारा पंजीकरण कराना पड़ेगा कि कैसे होगा? जी, उनका पंजीकरण कराना पड़ेगा। अभी हाल में जो आप बता रहे हैं कैंप, इस सरकार इसमें बहुत प्रभावी कार्रवाई कर रही है, तो इसके लिए कितने गांव में आपका ये कैंप लगने जा रहा है? यह पूरे ज़िले में लगभग 1200 ग्राम पंचायत हैं। 1200 ग्राम पंचायत में रोटेशन के आधार पर इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। दिनवार इसका शेड्यूल है और इस कार्यक्रम का जानकारी हमारे जितने लेखपाल हैं, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सेक्रेटरी सभी को है, जो हमारे NPCI का काम कर रहे हैं, जन सेवा केंद्र सभी को है। हम लोगों ने बैंक खाता को आधार से लिंक कराने के लिए एक और नई व्यवस्था निकाली है। इसमें यह है कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैं